हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नागमणि। आप भी सुनिएगा, आपको भी अच्छी लगेगी। सन 1940 की बात है। आज चांदनी रात पायल कंवर को खाए जा रही थी। गांव की प्रकृति, सुंदर आसमान, मन मोहने वाला चंद्रमा सब उसके कलेजे पे कटारी से चल रहे थे। पति परमेश्वर राजाओं की फौज में थे और उनको देवलोक हुए 1 महीना हो चुका था। 4 आने की पेंशन भी मिलनी शुरू हो गई थी, पर एक बिटिया और 3 लड़के, कैसे इनका लालन पालन होगा? बिटिया के हाथ कैसे पीले होंगे? सोच सोच कर पायल का मन बैठा जा रहा था। आज गर्मी और लू के थपेड़े ने घर के खुले आंगन में सब जनानियों को सोने पर मजबूर कर दिया। नहीं तो रोज सब झोंपड़ी या साड़ में ही सोते थे। जेठ सा ठाकुर साहब और घर के और पुरुष कोल्डी के बाहर माचे लगाकर सो गए थे। इससे जनानियों को और आराम हो गया। सब गहरी नींद में सोए थे। अब रात भी ठंडी हुए जा रही थी, पर पायल के मन में बवंडर उठ रहा था। मन ही मन हाथ जोड़ राम जी का नाम सुमिरन करने लगी। थोड़ी देर में आँख खुली तो साड़ प्रकाशमान थी, इतना तेज कि प्रकाश से किवाड़ के कुंडे भी साफ दिख रहे थे। पास में सोए भाभी साहब व अन्य औरतों को जगाने लगी तो सब बेसुध से पड़े थे। काफी हिलाने डुलाने पर भी सब अचेत पड़े थे। पुरुषों की तरफ इस समय जाना सही न लगा। थोड़ा कलेजा मजबूत कर पायल ने साड़ का दरवाजा खोला। एक गोटवा पैसा जैसा जो अभी के 1 रुपए के सिक्के से 4 गुना बड़ा होता था, उसके आकार की रत्न सी कोई वस्तु चमक रही थी। पायल ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, हथेली की लकीरें और नाखूनों के नीचे की मांसपेशियां भी स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। एक पल को पायल शून्य सी हो गई। ऐसी वस्तु उसने कभी नहीं देखी थी। घबरा के उसने वह चमकती वस्तु फेंक दी। फेंकते ही उसका प्रकाश भी लोप हो गया। वह वापस आकर चुपचाप लेट गई। कुछ देर में पायल को घबराहट सी होने लगी। उसने फिर से भाभी साहब को चेताया तो वो उठ खड़े हुए। सारी बात सुनने के बाद भाभी साहब ठाकुर साहब को भी बुला लाए। ठाकुर साहब ने बताया कि ये नागमणि हो सकती थी। प्रभु कृपा से स्वतः ही किसी अधिकारी के पास चली आती हैं। सालों में कोई एक घटना ऐसे सुनने को मिलती है। बहुत खोजने पर भी मणि ना मिली। ठाकुर साहब बोले, बीननी, ये तुमने क्या किया? न त्यागती तो पूरे कुटुंब के भाग्य खुल जाते। पायल मन ही मन बोली। शायद राम जी की यही इच्छा थी कि एक सकारात्मक ऊर्जा से पायल ओतप्रोत हो गई। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अब पूरे जतन से करूंगी।